नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुदर्शन बागला और आप देख रहे हैं डाक टिकटों पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम जिसका नाम है टिकट टॉक। आज का विषय रहेगा गुलाब या रोज। हम कुछ डाक टिकटें देखेंगे इस विषय पर और कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे। देखते हैं आगे। मित्रों, वर्ष 1984 में 23 दिसंबर को भारत ने गुलाब की दो किस्मों मृणालिनी तथा सुगंधा पर क्रमशः ₹1.50 तथा ₹2 मूल्य के डाक टिकट जारी किए थे। फिर वर्ष 2007 में गुलाब की किस्मों भीम तथा दिल्ली प्रिंसेस के चित्रों को दर्शाती हुई 2 रंगीन डाक टिकट भारत ने जारी किए थे, जो क्रमशः ₹5 तथा ₹15 मूल्य के थे। अन्य देशों ने भी गुलाब या कहें रोज शीर्षक पर डाक टिकट जारी किए हैं, जो आप आगे देखने वाले हैं। साथ ही जानने वाले हैं कि चाचा नेहरू, शेक्सपियर, नूरजहां, मीर तकी मीर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम गुलाब से कैसे जुड़े हुए हैं। पहले गुलाब के बारे में कुछ बात हो जाए। गुलाब प्रकृति का अनुपम उपहार है जो सौंदर्य, प्रेम और कोमलता का शाश्वत प्रतीक माना जाता है। इसकी सुगंधित पंखुड़ियां न केवल वातावरण को महकाती हैं बल्कि मानव हृदय को भी शांति और आनंद से भर देती हैं। गुलाब का स्थान साहित्य, कला और संस्कृति में अत्यंत ऊंचा है। कवियों ने इसे प्रेम की भाषा कहा है तो संतों ने इसे आत्मा की पवित्रता का प्रतीक माना है। भारतीय विवाह समारोहों, उत्सवों तथा धार्मिक अनुष्ठानों में गुलाब की मालाएं, पुष्प सज्जा देखने को मिलती है। वहीं पश्चिमी संस्कृति में गुलाब प्रेम का दूत है। हर साल 7 फरवरी को रोज डे या गुलाब का दिन मनाया जाता है। मित्रों, गुलाब के कांटे हमें सिखाते हैं कि सौंदर्य तथा सुगंध ही नहीं, कांटों की चुभन भी हमारे जीवन का हिस्सा है। विश्व भर में साहित्यकारों ने गुलाब को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। शेक्सपियर ने लिखा है, ए रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट, या कहें गुलाब का कुछ और नाम भी होता तो भी वह मधुर सुगंध ही देता। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कुकुरमुत्ता में गुलाब सामंती और पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो गरीबों के श्रम और खून पर पनपता है। इसलिए कुकुरमुत्ता जो सर्वहारा शोषित वर्ग का प्रतीक है उसे फटकारता है और कहता है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगोआब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। मित्रों, मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां और गुलाब का रिश्ता खास माना जाता है। यह माना जाता है कि गुलाब से इत्र निकालने की कला नूरजहां ने विकसित की थी। उस काल में महलों में गुलाब की खेती होती थी तथा गुलाब के इत्र का प्रयोग सुगंध एवं सौंदर्य प्रसाधन दोनों के रूप में किया जाता था। उनके समय में दरबार की सजावट एवं शादी समारोहों में गुलाब का प्रयोग होने लगा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को गुलाब के फूलों से खास लगाव था। वे अपनी जैकेट की जेब में एक लाल गुलाब लगाते थे। नेहरू जी का कहना था कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं और गुलाब की तरह उन्हें प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। बाल दिवस पर जारी एक डाक टिकट में उनके चित्र के साथ ही गुलाब का चित्र भी दिखाई देता है। उर्दू के महान शायर मीर तकी मीर के शब्दों में गुलाब ताजगी और कोमलता का प्रतीक है। उनका शेर, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, हर एक पंखुड़ी गुलाब की सी है, ये आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 12 फरवरी को गुलाब दिवस घोषित किया हुआ है। और अब बात करते हैं गुलाब को समर्पित एक उद्यान की।
जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा गुलाब का उद्यान है, जहां गुलाब की 1600 किस्में और लगभग 50,000 पौधे देखे जा सकते हैं। फरवरी मार्च माह में प्रतिवर्ष गुलाब के पौधों पर खिलने वाले विभिन्न रंगों एवं किस्मों के गुलाब अपने यौवन पर होते हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर बना हुआ ये उद्यान चंडीगढ़ के सेक्टर 16B में स्थित है तथा लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। रोज गार्डन चंडीगढ़ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। फरवरी मार्च महीने में एक दिन यहाँ पर रोज फेस्टिवल का भी आयोजन होता है। मित्रों, हमारी जानकारी डाक टिकटों से प्रारंभ होती है। कुछ डाक टिकट हम इस प्रस्तुति में देख चुके हैं और कुछ देखने वाले हैं। पहले गुलाब की व्यावसायिक उपयोगिता पर संक्षेप में जानते हैं। गुलाब के उत्पादों में गुलाब जल, गुलाब की सुगंध तथा गुलकंद प्रमुख हैं। अब इनका प्रयोग करके सौंदर्य प्रसाधन भी बन रहे हैं कई तरह के। हाँ, गुलाब जामुन से इसका कोई रिश्ता नहीं है। आपको यदि पता हो तो कृपया बताइएगा। पहले देखते हैं कुछ देश विदेश की डाक टिकटें। नमस्कार मित्रों, उम्मीद है आपको हमारी ये प्रस्तुति गुलाब पर पसंद आई होगी। भविष्य में भी हम किसी विषय पर डाक टिकटों के माध्यम से आपसे मिलना चाहेंगे। इसके लिए आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।